स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इसी वे पर। और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि भिन्न को छोटा बड़ा कैसे पता किया जाए। आपको देखने में बहुत बड़ी लग सकती है और आपको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि आप इतनी जल्दी 1 सेकेंड में इन भिन्न का आंसर देने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर देखिए, अगर जो सबसे पहले आपने बेसिक तरीका पढ़ा हुआ है कि हम इनको इससे डिवाइड करते हैं, 15 को 16 से इनको डिवाइड करके निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में। लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से इनको छोटा बड़ा पता किया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, छोटी या बड़ी भिन्न जो है हम किस प्रकार से निकालते हैं, यह हमें पता करना है। स्टूडेंट्स, किस हम हमारा तरीका क्या है कि हम जो है इनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस देखिए, अंतर जो है इनका कितना है ये हम निकालते हैं। इसका अंतर है यहाँ पे 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है। तो इनमें अंतर अगर सेम है, अब हम तरीके सारे बताएंगे आपको कि अंतर सेम है या अंतर अलग है, तो किस प्रकार से हम इनके बारे में पता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अंतर इनमें सब में सेम है। अगर कोई इस तरह की भिन्न हो कि उनमें अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस जो है वो सेम है, अगर तो उसके लिए क्या तरीका है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भिन्न, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो है हमारी लार्जेस्ट भिन्न जो है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी लिखते हैं हम लार्जेस्ट को, लार्जेस्ट या सबसे बड़ी हिंदी में। तो सबसे बड़ी भिन्न लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगी हमारी 34/35। और अगर हम इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी वही होगी जिसका अंश जो है वो सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार से वो सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर 15/16। सबसे छोटी जो भिन्न है हमारी वो है 15/16। जिसका अंश छोटा वो छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न। अगर बस ये ध्यान रखना है कि जो उनका अंतर है वो सब में सेम होना चाहिए, तो ये तरीका हमारा कामयाब होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, उचित भिन्न होनी चाहिए। उचित भिन्न से मतलब है यहाँ पर संख्या बड़ी है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो संख्या बड़ी है, इसका जो हर है वो संख्या बड़ी है हमेशा। तो ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न के लिए तरीका ही हम अभी बता रहे हैं कि अगर हमारा अंश और हर का अंतर 1 है, सब में समान अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। इस प्रकार से ये तरीका हम लगाते हैं। अब देखिए, आपके सामने हम एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं कि अगर मान लिया भिन्न ये इस प्रकार से हो, इसमें देखिए ये जो भिन्न है हमारी, ये भिन्न हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर। ये थे हमारे प्रॉपर और यह है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, ये तो है उचित भिन्न, और यह है अनुचित भिन्न। ये उचित भिन्न होती है, ये अनुचित होती है। तो अगर इस तरह की कोई भिन्न आती है तो उसके लिए हमारा तरीका देखिए, यहाँ पर भी अंतर एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ अंश बड़े हैं। जो जिसका अंश, अब यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न है यहाँ पर हमारी 35/34। ये भिन्न छोटी है। और जो बड़ी भिन्न है, लार्जेस्ट भिन्न है, वो है हमारी कौन सी, 16/15। इस तरह से ये सबसे छोटी भिन्न हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इस भिन्न में अगर हमें मालूम करना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसमें देखिए इनका अंतर देखते हैं हम। अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। डिफरेंस तो सेम है, ठीक है। तो आप अब देखिए डिफरेंस सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमारी जो बड़ी भिन्न है, अगर हम लिखना चाहें तो लार्जेस्ट भिन्न जो है हमारी वो होगी 7/8। और जो स्मॉलेस्ट होगी, जो सबसे छोटी भिन्न होगी, वो कौन सी होगी? जो स्मॉलेस्ट, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, यानी कि 4/5। ये हमारी भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अगर इनको हमें अवरोही और आरोही क्रम में लिखना है, अब आरोही और अवरोही क्रम में भी हमें लिखना सीखना है। आरोही और अवरोही, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर उस क्रम में हमें लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो देखिए, तो सबसे बड़ी भिन्न 7/8 है, इसको हम लिख लेंगे, और सबसे छोटी भिन्न 4/5 है, इसे लिख लेंगे। अब इसमें देखिए, हमने ये और ये तो दोनों हम लिख चुके हैं। अब बीच में तो इसका मतलब 5/6 आ जाएगी फिर ये, और फिर 6/7 आ जाएगी। और ये अब आरोही क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इस तरह से हम ये साइन लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। और हम अब बने रहिए लगातार, हम आपको और भी ऐसी ट्रिक, ऐसे क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो हमारे सामने ये सवाल है और इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। एक बार ये देखिए कि ये हमारी, इसमें न्यूमरेटर ही बड़ा है, 10 है ये। यहाँ पर डिफरेंस 14 और 15 का 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इनमें सब में जो हमारे डिनोमिनेटर हैं ये सब बड़े हैं, तो ये उचित भिन्न है, और ये लेकिन ये अनुचित भिन्न है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 1, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब ये तो 3 है, तो यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। अगर हम पता करते हैं तो यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, 3 and 1/3, ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब रह गई ये इस भिन्न, इनकी छोटे बड़े के बारे में पता करना है। तो इनमें देखिए, इनमें डिफरेंस 1 है, सब में 1 है, 1 है, 1 है, सब में डिफरेंस 1 है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा, देखिए अब जिसका जो अंश छोटा होगा वही भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सी होगी हमारी? स्मॉलेस्ट भिन्न होगी हमारी 8/9। इस प्रकार से हमने इसको छोटा बड़ा पता कर लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे सामने ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि उनमें जो डिफरेंस है हमारा वो अलग आ सकता है। जो अंतर है 7 और 11 का अंतर, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर हमारा ये 4 का डिफरेंस है। तो फिर ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं? तो उनका तरीका ये है कि हम एक बार इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए हम ऐसे लिखेंगे इसको, 7/4 हमें जो अंश है, न्यूमरेटर है हमारा, और उसको, और ये जो हमारा अंतर है इसको लिख लिया हमने, और 8/5, 9/5 और 11/4। इस प्रकार से जो हमारे ये थे, हमारे जो लिखे हुए थे डिनोमिनेटर, जो हर लिखे हुए थे, उनको हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इनका जो डिफरेंस है उन्हें हमने लिख लिया। और इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम निकाल लेते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, आप जानते हैं एलसीएम निकालना। और फिर इस 20 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा होता है सोल्व। तो 9/5 मल्टीप्लाई 20 और 11/4 मल्टीप्लाई बाई 20। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए, 4 5 जा तो ये जाएगा 35, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 55। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा है, अब देखिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो जो इसका ये हमारा 55 है, ये सबसे बड़ा है। तो और ये किससे आया है? ये 11/4, ये 11/15 से आया। तो इसका मतलब हमारी जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, हमारा जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, जो सबसे बड़ी भिन्न है, वो क्या आ गई है? सबसे बड़ी भिन्न आ गई है हमारी, सबसे बड़ी भिन्न 11/15। और सबसे छोटी कौन सी है? जिसका अंतर जिसका जो आंसर है सबसे कम है। तो इस तरह से सबसे कम जो है वो हमारा है 8/9।
13, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। स्मॉलेस्ट भिन्न हम इसे कहेंगे, जो हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो आ जाएगा हमारा 8/13, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन है 11/15। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कुछ हमारे सामने हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिए पता करते हैं, छोटी बड़ी भिन्न के बारे में मालूम करना है। ये आप एक बार स्क्रीन रोक के और इस क्वेश्चंस को करके देखिए इनको। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 2 का है, सभी जगह डिफरेंस 2 का है। तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा इसका है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट भिन्न जो है हमारी, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? 31/35। और लार्जेस्ट कौन सा होगा हमारा? लार्जेस्ट कौन सा होगा? 83/87। इस तरह से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ भी डिफरेंस 2 का है सभी जगह, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी ये है, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। और ये जो है हमारा, ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए आप 1 सेकंड में कितनी जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर देने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा कुछ अलग सवाल आया है हमारे सामने। ये इसमें डिफरेंस 2 का ही है, ठीक है, डिफरेंस तो यहाँ पर 2 का ही है, लेकिन यहाँ हमारी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर है। इसमें अंश जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो अब हमारा जो यहाँ ट्रिक थी वो उल्टी हो जाती है उसकी। तो जो सबसे, अब देखिए यहाँ पर हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारी जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 75/73 हो जाएगा। और ये लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश छोटा हो जाएगा। इस तरह से ये हम निकाल दिए हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है 25/23, और 75/73 जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न है। अभी आप, हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, लगातार बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर इनके हम अंतर देखते हैं। आप स्क्रीन रोक कर एक बार ये क्वेश्चन करके देखिए। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है, और यहाँ 4 का है, यहाँ 5 का है, और यहाँ जो हमारा अंतर है, देखिए ये जो भिन्न है ये 75/73, ये देखिए ध्यान से, ये इसका तो न्यूमरेटर ही बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 75/73, यहाँ बड़ी है। इनमें अगर हम अंतर लिखते हैं तो ये 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, और यहाँ हमारा 12 का अंतर है। तो ये ये 37 है, तो ये 6 का अंतर है। वैसे तो अंतर कुछ भी हो सकता है, इससे हमारा मतलब नहीं है ज़्यादा। अच्छा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। किस प्रकार सोल्व करते हैं? इनके अंतर देखिए, अंतर अलग अलग है। अगर अंतर अलग अलग हैं तो फिर किस प्रकार से छोटी बड़ी भिन्न के बारे में पता करते हैं। तो हमने क्या तरीका बताया था कि हम अब जो इनके हर लिखे हुए हैं इनको हम हटा देंगे। तो 119/2, 151/4 जो हमारे अंतर निकाल के हमने रखे हुए हैं, इन्हीं से हम इनको भाग कर देंगे। और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, 2, 4, 6, 12 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा? 2, 4, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, 12 एलसीएम आ गया है। तो इनमें सब में हम फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अंतर हमारा अलग आता है तो फिर हमें ये करना पड़ता है काम। और इसकी 2 छिका 12, ये सब 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 63 आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा, ये आ गया है, और ये जो है हमारा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। चलो जो भी आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सबसे पहले करके दिखाना है। तो जो हमारी वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, इसका मतलब वो भिन्न जो है हमारी, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो है 31/37। और जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, जो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये किससे आया था? 119/121 से। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो 119 है, और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो 31
बाई 37 है। अब देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर एक और भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ हमारा 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है और यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। अब यहाँ भी सब डिफरेंस अलग अलग हैं, तो अगर अलग अलग डिफरेंस हैं तो किस प्रकार से हम इनके बारे में मालूम करते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये बताया था तरीका कि हम इनको डिवाइड कर देंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है हम उसे ही चेंज कर लेंगे और इस प्रकार से हम इनको चेंज करके लिख देते हैं। अब 4, 3, 6, 9 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 36 और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से हमने आपको फ्रैक्शन के छोटे बड़े के बारे में बताया है। अब इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे ये, और ये इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू फिर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 में 108, 10 और 12 × 96 और 10 106, और इनकी गुणा कर रहे हैं 9 7 63, 6 और 9 5 45 और 6 51। तो जो सबसे छोटी है, सबसे छोटा हमारा क्या है, 312 सबसे छोटा है। तो जब सब 312 सबसे छोटा है, इसका मतलब हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये किससे बनी थी, 78/87 से। तो इस सबसे छोटी भिन्न हमारी जो स्मॉलेस्ट भिन्न है वो है ये स्मॉलेस्ट हो गई है ये, और जो सबसे बड़ी भिन्न है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये है, ये हमें मालूम था। इसका जो अंतर है वो जो हमने सोल्व करके निकाला था, ये 1068 आया हुआ है, तो ये सबसे बड़ा है। तो ये हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। अब लार्जेस्ट, इसमें से ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको भी अभी करके आपको बताना है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप करके देखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के ज़रूर डालिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए। धन्यवाद आपका।